जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा था 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, जिसमें बीच में ही लाइन कट जाने की वजह से जो है आप लोग का क्लास रुक गया था और आज हम लोग शुरुआत करेंगे फिर वहीं से और वही क्वेश्चन आज फिर से देखते हैं और आज पूरे 25 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यदि सभी भाई जुड़ चुके होंगे तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है, जो भी भाई सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा और लाइक करना कोई भी लोग ना भूलिएगा, ठीक है। कहता है सवाल कि a बराबर कुछ दिया गया है, आपका कोई समुच्चय है, सवाल आपको दिखेगा a बराबर है 1 2 3 और a एक संबंध दिया गया है r बराबर a से a में एक संबंध है 2,2 और क्या लिखा हुआ है 3,3, यह आपका 2,3 और फिर आपका है 3,2 3,1 और फिर आपका है 2,1। आपसे यह पूछा जा रहा है कि यह जो है कैसा संबंध है, ए से ए में कैसा संबंध है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है या इनमें से कोई नहीं है। तो एक बार जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कर लीजिए फटाफट से। 20 सेकंड का वक्त आपको दिया जाता है। 20 सेकंड में या तो आप इसका आंसर लगाइए, अन्यथा जो आंसर हम करेंगे उससे आप उसको जो है मिलाइए या फिर उसको नोट कीजिए। ए से ए में संबंध आपका नीचे दिया गया है, तो पूछता है कि यह कौन सा संबंध है, स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रमक है, ठीक है। तो जल्दी से इसको बना लीजिएगा सभी लोग। और यदि चेक किया जाए ए से ए में संबंध को, तो बता दिए हैं आपको इसके बेसिक क्लास में। तुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध होने के लिए सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम। जैसे यहां 1 है तो 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए। यहां खोज कर देखिए, 2 2 तो है, 3 3 तो है, लेकिन 1 1 कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि यह आपका स्वतुल्य नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, सममित चेक कर लेते हैं। सममित के लिए उल्टा पुल्टा एक समान होना चाहिए, यानी दोनों का जो है इनवर्स भी आपको बराबर दिखे। जैसे 1 2 है तो 2 1 भी दिखना चाहिए। आइए देखते हैं यहां ऐसा है या नहीं। 2 2 है तो सेम सेम वाला है, 3 3 है तो सेम सेम है। देखिए 2 3 है तो यहां 3 2 है, ठीक है। यहां 3 1 है तो 1 3 भी हमको चाहिए, जो यहां पर नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, इसका मतलब यह आपका जो है सममित भी नहीं है। अब संक्रमक के लिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2 2 है तो 2 से शुरू होने वाला क्या है यहाँ आपका 2 3, तो फिर हमको चाहिए 2 3, नहीं है। चलिए 3 3 है तो 3 से शुरू होने वाला कौन है, यहां देखिए 3 2 है तो फिर हमको 3 2 चाहिए, नहीं है। अब यहां देखिए फिर 3 से शुरू होने वाला यहां आपका है, तो 3 1 है तो 3 1 चाहिए हमको, नहीं है। इसमें देखिएगा 2 3 है, 3 से शुरू होने वाला है ना, 3 2 है तो 2 2 चाहिए, है यहां पर लिखा हुआ, देख लीजिए। 2 3 है तो फिर 3 2 है तो हमको 2 2 भी चाहिए, जो यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो दिया गया संबंध है आपका ये संक्रमक है, स्वतुल्य नहीं है, सममित भी नहीं है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपके ऑप्शन में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। कहता है कि इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा। देखिए बड़ी आसान है, प्रतिलोम फलन आपसे पूछ रहा है, जबकि एफ का मान आपको दे दिया है। एफ बराबर है x माइनस 1 और बट्टा में x प्लस 1, तो इसका प्रतिलोम फलन पूछ रहा है। प्रतिलोम यानी उल्टा, व्युत्क्रम, और गणित में व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 बट्टा ना, गणित में व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 बट्टा। तो इसका यदि इनवर्स आपसे पूछ रहा है, एफ इनवर्स x का मान पूछ रहा है, तो इसको ठामे उलट दीजिए, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए। x प्लस 1 बट्टा में x माइनस 1, ये हो गया इसके इनवर्स का मान, ठीक है। ये हो गया इसके इनवर्स का मान यानी कि व्युत्क्रम का मान। चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
सवाल आपका क्या कहता है? तीसरा सवाल आपके सामने दिख रहा है, कॉस स्क्वायर 1/2, कॉस स्क्वायर 1/2 यहां पर लिखा हुआ है, कॉस नहीं सॉरी साइन स्क्वायर 1/2, ठीक है, साइन स्क्वायर 1/2 और प्लस कॉस इनवर्स 1/2। पहली चीज तो इसमें आपको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है कि जब स्क्वायर लगा हुआ है यहां पर तो यहां कोणांक का मान होना चाहिए था, ठीक ना, लेकिन यहां 1/2 दिया है, तो इसमें आपको सुधार करना है। क्या सुधार करना है? स्क्वायर के जगह पर इनवर्स होगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 1/2 सॉरी साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना के बराबर होगा? देख लीजिएगा, साइन और कॉस इनवर्स वाला है और दोनों का मान आपस में बराबर है, तो जब भी ऐसा होता है तो इसका मान π/2 के बराबर होता है। कितना के बराबर होगा? π/2 के बराबर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है? चौथा सवाल होगा। देखिए सवाल आपको दिखेगा और जब तक आप लोग सवाल बनाइएगा हम पूरे बोर्ड को साफ कर लेते हैं अच्छा से, ताकि फिर से लिख पाए इसको। देखिए सवाल क्या है, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 और इसके बाद आपका है प्लस tan इनवर्स 2/11 और इसके बाद आपका क्या है tan इनवर्स अल्फा, यही है ना, tan इनवर्स अल्फा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अल्फा का मान कितना के बराबर होगा, आपसे ये पूछ रहा है कि अल्फा का मान कितना के बराबर होगा। जल्दी से आंसर बनाइए सभी लोग, और आंसर बनाकर इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आपका है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। तो आपसे पूछा, यहां पर दिया गया है tan इनवर्स अल्फा, तो अल्फा का मान कितना के बराबर होगा, ठीक है, यानी अल्फा का मान आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बनाइए, अल्फा का मान कितना के बराबर होगा? अल्फा का मान कितना के बराबर होगा? देखिए यदि आपसे बन गया होगा तो एक बार इसको मिलाइएगा, एक बार इसको मिलाइएगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स अल्फा। यहां पर आपको बता दिए हैं कि जब tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला लागू होगा तो वहां पर आपको क्या करना है? देखिए लिखना है tan इनवर्स, एकदम इजी तरीके से कैसे बनाएंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना, तो 11 को 1 से गुना कीजिए 11, प्लस है तो प्लस, एने नीचे वाला को एने ऊपर वाला से गुना, तो 2 दूनी 4, बटा में क्या लिखना है? पहले तो दोनों को गुना कर लीजिए आप, तो 1/2 इंटू 2/11, 2/11 दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/22, ठीक है, दोनों को गुना करने पर आएगा 2/22। और नीचे वाला जो है ऊपर में जाके घट जाएगा, काहे? यहां प्लस रहेगा तो घटा देंगे और यहां माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे, प्लस है इसलिए घटा देंगे, तब 22 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 20 के बराबर। तो इसका आंसर यहां पर क्या होगा देखिएगा, 22 में से 2 घट गया तो 20 के बराबर, यानी बट्टा में 20 बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स अल्फा, ठीक है। ये tan इनवर्स, यहां भी tan इनवर्स, सेम टू सेम, 11 4 15/20, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 15/20, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, अल्फा का मान हो जाएगा 3/4 के बराबर, अल्फा का मान हो जाएगा 3/4 के बराबर। मिला लीजिएगा, अल्फा का मान 3/4 के बराबर होगा। चलिए 3/4 जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल और काफी मजेदार इंटरेस्टिंग सवाल आपका है, ठीक है। वीडियो को आप निश्चित रूप से अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। जो नए दोस्त आपके होंगे तो निश्चित रूप से उन तक पहुंचा दीजिएगा सभी लोग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, तब तक आप लोग सवाल बनाने का प्रयास कीजिए।
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखिए तो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर है पाई बाई 3, यही ना है, बराबर पाई बाई 3। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होगा। सबसे पहले तो आपका दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3 है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, यानी इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिएगा आपको मालूम है फार्मूला इसका क्या, कि साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यदि ये याद नहीं है तो 10वां वाला फार्मूला याद होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहां साइन है ना, तो 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा में चला जाएगा, आप प्लस फिर यहां साइन है तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई और बराबर में आपका है पाई बाई 3। ठीक है, देख लीजिएगा यहां से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को जोड़ेंगे यानी 90 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री बोले तो पाई के बराबर, माइनस यहां भी, तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बचेगा, ठीक है, और बराबर में बचेगा पाई बाई 3। गौर कीजिएगा यहां पर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस वाला जो है इन्हें आके माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। चलिए तो क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई ना, यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। जल्दी से देख लीजिएगा और अगले सवाल को बनाइएगा। सवाल बनाने का जो वक्त मिलता है उसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं बीच में, ठीक ना, और ना कोई गलत कमेंट करेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपका दिया गया है यहां पर ए और बी क्रमशः एम गुने एन और एन गुने एम कोटि के अवयव हैं। देखिए सवाल आपको ऊपर दिख भी रहा होगा, ए और बी एम गुने एन और एन गुने एम कोटि के अवयव हैं, तो निम्न में से कौन 2a प्लस 5b का कोटि होगा। पहली बात तो आपको एक चीज जानना चाहिए कि यदि दो अवयव को आप जोड़ेंगे या उसको घटाएंगे, तो इसके बारे में आप लोग को बता दिए हैं कॉन्सेप्ट कि जोड़ तभी सकते हैं घटा तभी सकते हैं जब दोनों अवयव की कोटि समान होगी, तभी आप उसको घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो जो आपका सवाल दिख रहा है उसमें देखिए तो ऐसा कंडीशन है क्या, दोनों अवयव की कोटि समान है क्या। हमको नहीं लगता है कि दोनों अवयव की कोटि समान है। एगो है m गुने n तो एगो है n गुने m। देखिए ना यहां पर लिखा हुआ है a की कोटि आपका है, a की कोटि है m गुने n और b की कोटि है n गुने m, दोनों का उल्टा है ना। तो इसको आप जो है आपस में नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि दोनों की कोटि समान नहीं है। जब तक कोटि समान नहीं होगा तब तक इसको ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो आपको क्या कहता है 2a प्लस 5b का मान कितना के बराबर होगा। अरे देखो तो यहां 2a प्लस 5b यानी a और b को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप इसको जोड़ पाएं। जोड़ तभी सकते थे जब a की कोटि और b की कोटि दोनों समान होता, आपस में जोड़ लेते। इसको नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं। अगला कहता है निम्न में कौन अदिश अवयव है। अदिश अवयव कौन है।
आपको सदिश के प्रकार के बारे में पता होगा कि सदिश का प्रकार होता है और उसमें एक होता है आपका अदिश अवयव। देखिएगा अदिश अवयव में क्या होता है, सबसे पहले बात तो हम आपको कुछ बता दें कि एक होता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव में क्या होता है, विकर्ण में अवयव होता है, अब बाकी सब अवयव जीरो होता है। अब विकर्ण ये होता है, ये होता है विकर्ण आपका ऐसे वाला। मान लीजिए कि यहां अवयव है आपका, ठीक ना, यहां आपका अवयव है और इसके बाद बाकी सब क्या है, जीरो है, तो इसको बोलेंगे विकर्ण अवयव। विकर्ण में अवयव रहेगा, अब बाकी सब अवयव जीरो होगा, तो ये कहलाएगा विकर्ण अवयव। ठीक है, ये आपका है विकर्ण अवयव। इसके बाद यदि मान लिया जाए कि विकर्ण में जो अवयव है वह अवयव सेम रहे, एकदम सेम टू सेम, जैसे विकर्ण में यदि समान अवयव हो, जैसे 5 है 5 है 5 है, 0 0, यहां 0 फिर 0 0 और 0, तो विकर्ण में सेम अवयव है ना, सेम टू सेम अवयव है। ठीक है, विकर्ण में अवयव होगा लेकिन वह अवयव सबका सब समान अवयव होगा, तो इसको बोलेंगे अदिश अवयव। इसको बोलेंगे अदिश अवयव। ठीक है, इसको बोलेंगे अदिश अवयव। एक और है कि विकर्ण में अवयव होगा लेकिन विकर्ण के सभी अवयव एक होगा, एक 1, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यह भी आपका एक विकर्ण अवयव ही है, लेकिन इसमें जो है इसके सभी विकर्ण के अवयव एक हैं, मात्र एक, तो इसको बोलते हैं तत्समक अवयव। इसको बोलते हैं तत्समक अवयव, या इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तत्समक अवयव या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी को आई से सूचित किया जाता है, आई से ना, इसी को आई से सूचित किया जाता है। ये 3 गुने 3 कोटि का अवयव होता है आपका, इसमें 2 गुने 2 कोटि का भी होगा। ठीक ना, आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा था कि अदिश अवयव कौन है, तो जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में क्या दिख रहा है कि जहां पर एक अवयव है और उसमें जो है उसके सभी अवयव, पहला में है आपका 1 0 0 2 नहीं होगा, दूसरा में है सब 0 0 भी नहीं होगा। सी नंबर में देखिएगा विकर्ण का सभी अवयव के लिखा हुआ है, यानी विकर्ण के सभी अवयव सेम होना चाहिए, वही आपका अदिश अवयव कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सवाल है ये, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है कि यदि ए और बी वर्ग अवयव है तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा। ये तो एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ए बी का ट्रांसपोज जब पूछेगा तो इसके अवयव मतलब स्थान को चेंज कर देना है। ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यदि ए और बी वर्ग अवयव है तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यह बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और यह सवाल आपके लिए है, जल्दी से इस सवाल को बनाइए। सवाल आप लोग को दिख रहा है तो इसका आंसर पहले लगाइए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं। धराधर 25 क्वेश्चन को देखेंगे, 25 क्वेश्चन आप बनाइए, 25 क्वेश्चन हमसे देख लीजिए, और ये हो गया आपका 25 का 25 खत्म। अब देखिए क्या है, बी सी सी ए और ए बी, यहां आपका है 1 1 1, इधर आपका है 1/a 1/b 1/c। पूछ रहा है कि इसका डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा। दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा, 1/abc के बराबर होगा, या फिर 0 के बराबर होगा, या फिर abc के बराबर होगा। दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा। इसका आंसर कैसे बनाएंगे पहले ध्यान दीजिएगा आप। यहां bc है, ca है, abc है, तो आपको मालूम है कि डिटर्मिनांट में जो हम लोग क्रिया करते हैं, यदि किसी कांस्टेंट से आप गुना करते हैं तो उसके किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में, ठीक ना, और जितना से आप उसमें गुना करते हैं उतना से आपको भाग भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप एक चीज देखिए,
कि यदि हम C1 में ABC से भाग दे दे, देखिएगा यहां पर C1 में ABC से भाग दे दें, भाग देने पर, ठीक है, तो जब इसमें ABC से भाग दे देंगे तो क्या होगा, ABC से गुना भी करना पड़ेगा, तो ABC बाहर में रह जाएगा, ABC अंदर जाएगा, तो BC बट्टा में ABC, यहां देखिए CA बट्टा में ABC, और नीचे क्या हो जाएगा आपका AB बट्टा में ABC, ठीक है। यहां देखिए ये तो ज्यों का त्यों रहेगा 1 1 1, ये हो गया 1/A 1/B 1/C, जो कटने वाला है काटिए, BC से BC कट गया, CA से CA कट गया, AB से AB कट गया, तो क्या बच गया, बच गया आपका ABC, और इधर कितना 1/A सॉरी 1/A 1/B 1/C 1 1 1, और फिर यहां 1/A 1/B 1/C। ध्यान दीजिए बाबू, जब किसी डिटर्मिनांट के कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्ति के संगत अवयव समान हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होता है ना। तो इस कंडीशन के आधार पर देखा जाए तो ये बराबर है आपका, ये बराबर है, ये बराबर है, तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होगा, और जब इसका मान 0 के बराबर होगा तो हम ABC गुना 0 लिख सकते हैं, तो इसका मान भी तो 0 के बराबर हो जाएगा ना। गलती से ABC नहीं मारिएगा, ठीक है, गलती से कोई भी बच्चे ABC नहीं मारेंगे, थोड़ा सा समझदारी का परिचय देना है आपको कि जब इसका मान 0 के बराबर आ गया तो 0 को ABC से गुना ही ना करना है, गुना करेंगे तो उसका मान भी 0 के बराबर ही होगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो सवाल आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल आपका है डिटर्मिनांट का ही सवाल है, डिटर्मिनांट का ही सवाल है। देखिएगा सवाल आपको कहता है कि cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, sin 75 डिग्री, sin 75 डिग्री, और फिर क्या है, हाँ cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री। अब इसका डिटर्मिनांट का मान पूछा जा रहा है आपसे कि इसके डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा। देख लीजिए cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, sin 75 डिग्री, cos 75 डिग्री, डिटर्मिनांट का मान पूछा जा रहा है आपसे। जल्दी से इसका आंसर लगाइए सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर लगाइए। ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, अंदाजे कोई ऑप्शन मारने का प्रयास न कीजिए। समय आपको दे रहे हैं तो क्वेश्चन को बनाइए, पहले क्वेश्चन बनाकर उसका आंसर लिखिए। अंदाजे मारिएगा, परीक्षों में जाके अंदाजे मार दीजिएगा तो पता चला कि गए बोड़ा में। इसलिए सवाल को आप पहले बनाइए, उसके बाद यहां पर आंसर टिक कीजिए। cos 15 sin 15 sin 75 cos 75, तो आपको डिटर्मिनांट का मान निकालने आता होगा। कैसे निकालते हैं डिटर्मिनांट का मान, दोनों को क्रॉस क्रॉस गुना करते हैं या बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री, और बीच में माइनस का चिन्ह, क्या हो जाएगा sin 15 डिग्री इंटू sin 75 डिग्री। एक फार्मूला आ गया, देखिए तो फार्मूला आ गया cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B बराबर क्या होता है, तो cos A प्लस B, A के जगह पर 15 डिग्री प्लस B के जगह पर 75 डिग्री, तब 15 75 90, यानी cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान 0 के बराबर ना, cos 90 डिग्री का मान 0 के बराबर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आपके डिफरेंशिएशन का सवाल है, और सवाल आप लोग को दिख रहा होगा, तो पहले जल्दी से सवाल बनाइए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक इसको मिटा देते हैं हम
और आपको सवाल यहां बोर्ड पर भी टांग देते हैं। y बराबर है एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 6, कहता है 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए। कोई बात नहीं, दुइये बार डिफरेंशिएशन करने के लिए ना कहा है, करो 2 बार डिफरेंशिएशन, क्या दिक्कत है। 2 बार डिफरेंशिएशन करने नहीं आता कोनो थोड़े, एक बार डिफरेंशिएशन किया था चाहे 2 बार किया तो बात बड़ा बड़े। जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन करके आंसर लिखिए सभी लोग। y बराबर है एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 6, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान कितना के बराबर होगा। यदि इसको हम ये कहे कि 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका मान कितना के बराबर होगा। जल्दी से 2 बार डिफरेंशिएशन करके इसका आंसर लिखिए। और यदि इसका आंसर आप सभी लोग बना लिए होंगे तो हम बनाते हैं इसका आंसर। पहले x के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएशन, तो dy बटे डी एक्स। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं ना, सीधा ना बनाएंगे, ई हटाइए, सीधे पावर से गुना करेंगे और पावर में से 1 घटाएंगे। अब प्लस 4 dx बटा dx का 1 हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार और डिफरेंशिएशन, फिर पावर से गुना करेंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, अब प्लस कांस्टेंट है तो 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन जब 2 बार करेंगे तो 6x के बराबर आएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 6x के बराबर आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, कोई बात नहीं है, लंबा चौड़ा है तो क्या दिक्कत है, आज इसको गोल कर देना है। लॉग लॉग खाली लॉग, दूर ना, खाली लॉग, तो dy बटे dx का मान पूछ रहा है, dy बटे dx का मान, ले dy बटे dx का मान पूछ रहा है, बनाइए जल्दी से। लॉग 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 खाली लिखल है, कहता है dy बटे dx का मान क्या होगा। चलिए देखिए, यहां पर आपको जो है पहले पहचान करना है फंक्शन की। एक देखिए लॉग यहां है और इसके कोणांक में ये सब है, फिर यहां देखिए लॉग यहां है और इसके कोणांक में ई वाला लॉग है, और फिर लॉग यहां है और इसके कोणांक में x है। ठीक ना, तो यहां पर कै गो हो गया, 1 2 3 4 गो या 3 गो, क्योंकि x है तो कोई बात नहीं है। तो पहले ई लॉग का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बटा x, x के जगह पर तो पूरा है ना, तो हो जाएगा log x। ठीक है, जब ई लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 बटा x, तो x के जगह पर अब है log x, तो होगा log x इंटू, जब ई लॉग x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 बटा x, तो x के जगह पर है खाली x, हो गया डिफरेंशिएशन। 1 बटा में x इंटू log x इंटू log x। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। 1 बटा में x इंटू log x, log x इंटू log x। ठीक है, देखिए अब अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, तब तक इधर तनी मिटा लेते हैं, इसको साफ सुथरा कर देते हैं। एकदम बिंदास होकर बनाइए, बिना टेंशन के, बिना मेंशन के, दिमाग को स्थिर रखिए, सवाल को सटासट बनाइए। देखिए सवाल आपका क्या कहता है अगला, हाँ, डी ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, डी ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए तो डी ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो देखिए ई के पावर एक्स यदि रहता है तो ई के पावर एक्स का तो सिंपल है कि ई के पावर एक्स होगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन जब ए के पावर एक्स होगा तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ई के पावर ए, या ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए भी कह सकते हैं इसको, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिए तो ये भी डिफरेंशिएशन का ही सवाल है, बनाइए। ऊपर में आपको दिख रहा होगा सवाल, जल्दी से बनाइए सवाल को।
सवाल काफी मजेदार है, बहुत ही मजेदार सवाल है। y बराबर है e के पावर में 3 गोड़ हाथ सब फ्री करो और सवाल बनाओ। y बराबर है 3 इंटू लॉग x, तो dy बटे dx का मान क्या होगा? dy बटे dx का मान क्या होगा? y बराबर है e के पावर 3 लॉग x, तो dy बटे dx का मान क्या होगा? dy बटे dx का मान क्या होगा? देखिएगा, अब आप जब यहां देखते हैं, कॉन्सेप्ट आपको बता दी है कि e के पावर में लॉग रहेगा, ओकरा आगू में कोई कांस्टेंट रहेगा ना, ओकरा आगू में यदि कोई कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट जो है फितिंगी के तरह उड़ कर जाएगा आ कोणांक के पावर में बैठ जाएगा, अब बाकी सब खत्म। तो हो जाएगा y बराबर x के पावर 3, बाकी सब खत्म। आ सीधा सीधा डिफरेंशिएशन होता ना, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन dy बटे dx बराबर होगा, पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा लेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा लेंगे, तो dy बटे dx का मान होगा 3x स्क्वायर के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है आपका, ये तो सवाल जानदार, शानदार और लाजवाब है। देखिए बनाने का प्रयास कीजिए सवाल को। कल यहीं पर जाकर जो है गड़बड़ हो गया था, लाइनवा कट गया था, कोई बात नहीं है, अभी लाइन नहीं कटने वाला है, अभी तो बनाना पड़ेगा आपको। साइन एक्स बटा में है 1 प्लस कॉस एक्स, लीजिए तो पूछता है कि dy बटे dx का मान क्या होगा, बता दीजिए तो जल्दी। dy बटे dx का मान क्या होगा? यहां पर आपको बता दिया गया है कि जब इनवर्स वाला आएगा, इनवर्स वाला, तो पहले आप इनवर्स वाला क्रिया कीजिएगा, ठीक ना। हाँ, आज जो बाहर में रहेगा वही अंदर में लाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यह बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक ना, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। और इससे संबंधित और भी सवाल जो है 4-5 सवाल हम पहले ही करा चुके हैं आपको। देखिए तो यह हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स, एकदम ध्यान दीजिएगा, साइन का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और बट्टा में 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों होता है, कहां से होता है, इसके बारे में बहुत बार बता चुके हैं, ठीक ना। हाँ, तो 2 से 2 गया कॉट, काट दीजिए, एगो कॉस से एगो कॉस कट गया, बच गया क्या, tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, यानी tan एक्स बाई 2 ना। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो y बराबर एक्स बाई 2 बच गया रे बाबू। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दो तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा 1/2। x का तो मान 1 के बराबर होता है, लिखिए 1/2 को 1 से गुना करेंगे 1/2 के बराबर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, ऊपर दिख रहा है, बताइए कि क्या कह रहा है, क्या मिजाज में है और क्या मन में है एकरा। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं है, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो कोई बात नहीं है। कहता है आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, सुनिए, जब वृत्त की त्रिज्या दी गई हो और वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे, वह भी त्रिज्या के सापेक्ष, तो कुछ नहीं कीजिएगा, जितना त्रिज्या रहेगा उसका दुगुना पाई लगा के सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, हो गया आंसर 6 दूना 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। कंडीशन सप्लाई, क्या क्या, जब वृत्त की त्रिज्या दी गई हो और उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, तब यदि ना
तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, यदि समय के सापेक्ष पूछेगा तो एगो और देगा आपको, क्या देगा, तो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। अगला सवाल आने वाला है, घबराइए नहीं। इसका आंसर 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए, और सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, जल्दी से सवाल को बना लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल तो गजब का है। एक पत्थर एक शांत झील में फेंका जाता है तो झील में हलचल मच जाता है ना, यही ना होता है। जब शांत झील में पत्थर फेंकेंगे तो यही ना होगा, झील में हलचल मच जाएगा, और जब हलचल मचेगा तो कुछ होगा, यानी तरंग के रूप में निकलेगा। निकलने दीजिए। एक पत्थर एक शांत जल में फेंका जाता है और पानी की तरंगे वृत्ताकार रूप में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। पानी थोड़े बढ़ रहा है, वो त्रिज्या कर बढ़ रहा है। जैसे इतनी को गोला हुआ, फिर इतना को होगा, फिर इतना को होगा, फिर इतना होगा, माने बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ रहा है। त्रिज्या के साथ साथ उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना। त्रिज्या किसके साथ बढ़ रहा है, तो समय के साथ। शुरू में तन्नी को था, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ रहा है, और जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ रहा है वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ रहा है। हो गया काम खत्म। तो यहां कह रहा है कि त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है तो dr बट्टा में dt, समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ता है। और कहता है कि जब त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल जो है किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल a पाई r स्क्वायर, समय के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे तो d, देखिए तो dA बटा में dt बराबर हो जाएगा आपका, पाई को बाहर रखेंगे, dr स्क्वायर, और यदि पावर छोड़ के उतारेंगे तो क्या आएगा, dr, और गुने dr बटा में dt। ठीक है, तो dA बटा में dt बराबर हो जाएगा पाई इंटू, देखिए पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा लेंगे, इंटू dr बटा dt का मान यहाँ 4 दिया गया है तो लिखेंगे कितना, 4। बारी बारी से मान बैठा लीजिए। ये हो जाएगा आपका dA बट्टा में dt बराबर पाई इंटू 2 इंटू r का मान कितना है, 10 ना, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 4, तो 10 दूना 20 और 20 चौके 10 दूना 20 चौके 80, यानी हो जाएगा पाई, या फिर इसको 80 पाई लिख सकते हैं आप, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, सेकंड इसलिए क्योंकि यह जो है समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन हो रहा है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपका है ऊपर दिख रहा होगा, और ये वेक्टर का सवाल है, तो जल्दी से इसका आंसर लगाइए सभी लोग। ये वेक्टर का सवाल है आपका। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है कि यदि a लंब b और a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 तो निम्न में कौन सत्य है। सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, जब a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 हो जाता है तो वो अपने a और b जो होता है एक दूसरे पर लंब हो जाता है। ठीक ना, तो ये यहाँ पर इसका आंसर ही इसमें लिख दिया है जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। ठीक ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप देख सकते हैं आसानी से। चलिए दूसरा सवाल आपका क्या कहता है, a1 i कैप, देखिए था a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, a3 k कैप, और दूसरा क्या है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, b3 k कैप। तो कहता है आपसे कि एक दूसरे पर लंब है, यदि आपको मालूम है कि यदि एक दूसरे पर लंब होगा तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होता है भाई ना। तो जब 0 के बराबर होता है तो डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, आई वाला के कांस्टेंट को आई वाला के साथ गुना,
जे वाला को जे वाला के साथ गुना, के वाला को के वाला के साथ गुना, और सब का चिन्ह का भी गुना, ठीक ना, बराबर में 0 हो तो गया। तो हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अब बराबर हो जाएगा 0। बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मान हो गया आपका 0 के बराबर। यदि ये दोनों एक दूसरे पर लंब होगा तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बराबर क्या होगा 0, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल कहता है कि अवकल समीकरण की कोटि निम्नलिखित में से कौन है। कोटि में तो कोई झंझट ना है ना, कोटि में इसलिए झंझट ना है कि वहां आपको सीधे देख लेना है कोटि। घात में झंझट होता है कि कहीं dy/dx लॉग वाला के कोणांक में तो ना घुसियाल है, कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में तो ना लागल है, ई के पावर में तो ना लागल है। यदि ऐसा है तो उसका अपरिभाषित घात। लेकिन कोटि वाला में कोई बात नहीं है, जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है वही उसकी कोटि हो जाएगा। dy/dx² प्लस d²y/dx² प्लस x³ इंटू dy/dx और इसका होल स्क्वायर बराबर होगा x के पावर 4, ठीक है। तो पूछता है कि इसकी कोटि क्या है, देख लीजिएगा इसकी कोटि क्या है। तो कोटि कैसे देखेंगे, जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना वही कोटि देखेंगे। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहीं पर हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा 2 के बराबर। कोटि कितना के बराबर होगा 2 के बराबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल देखिएगा, कहता है रैखिक समीकरण का समाकलन गुणांक निकालना है। यह अवकल समीकरण जो आपका दिया गया है इसका समाकलन गुणांक निकालना है। कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा। सबसे पहले सवाल का सेटिंग बैठाइए, सवाल का सेटिंग बैठाइए। सेटिंग बैठल है रे बउआ, बैठाने की जरूरत ना है। प्लस y इंटू tan x और बराबर में है sec x, बराबर में क्या है sec x। अब कहता है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। देखिएगा तो समाकलन गुणांक निकालने के लिए dy/dx अकेला होना चाहिए, तो अकेले है। y के साथ जो फलन होगा उसका करना है इंटीग्रेशन, कहाँ e के पावर में tan x। अब बताइए कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log sec x, तो हो जाएगा आपका e के पावर में log sec x। गौर कीजिएगा यहां पर आगे में कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 है, यहां से उड़ के जाएगा एक पावर में बैठ जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा sec x के पावर 1 यानी sec x, ठीक है। तो इसका जो समाकलन गुणांक होगा यानी IF का मान होगा sec x के बराबर होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है। क्या फर्क पड़ता है रे भाई, निश्चित हो या अनिश्चित हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल का तो धुरियान धरा देंगे, धुरियान, ठीक ना, हाँ एकदम धुरियान धरा देंगे सवाल को। देखिए था एग्जाम में धुरियान धराना है। एक है अहिया √3 है बउआ, और 1/1 प्लस x² है और इंटू dx लिखल है। अब क्या करेगा, कहता है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। पहले तो इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1/1 प्लस x² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan इनवर्स x लिख दीजिए। tan इनवर्स x सीमा का जो मान है रख दीजिए, √3 है 1 है। पहले ऊपरी सीमा माइनस डाल के निचली सीमा, तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। और tan में √3 कितना का मान, तो tan में √3 जो होता है आपका वह होता है ∅1 है ना, हाँ π/3 का मान यानी 60 डिग्री का मान, ठीक है। चलिए अब माइनस tan में 1 कितना का मान, तो π/4 का मान, ये हो गया 4 × 3 = 12,
देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई, ठीक है। और यहां देखिए 4 पाई में से 3 पाई घट जाएगा तो हो जाएगा पाई बट्टा में 12। कितना हो जाएगा? पाई बट्टा में 12। देख लीजिए, ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर कितना के बराबर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो सवाल क्या कहता है, आप लोग अपने से सवाल को पहले बनाइए, ठीक है, और जो हम बना रहे हैं उससे उसको मिलाइए, तब जाके मजा आएगा असली पढ़ाई में, ठीक ना। हाँ, केवल हम बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा मेरे भाई, आपको भी बनाना पड़ेगा। काहे कि परीक्षा में आपको ना बैठना है, हमारा बैठना है, हमारा तो सिखाना है। जितना होगा यहाँ ट्रेनिंग दे देंगे, वहां सीमा पर जाके तो तुम्ही को ना चलाना है गोली। इतना ट्रेंड हो जाओ कि एक एक दुश्मन को छल्ली कर देना है, छल्ली ऊपर से नीचे तक। जितना कर देह में जगन होगा उससे ज्यादा गोली मारेंगे उसको, ठीक ना। इतना तैयार हो जाना है, समझ लीजिए। चलिए आ जाइए, एकदम यही सोच लीजिए कि हम आर्मी के भर्ती में जा रहे हैं, भर्ती में नहीं, भर्ती हो गए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ट्रेनिंग करके सीधे जाएंगे पाकिस्तान बॉर्डर पर या चाइना बॉर्डर पर। और उस इतनी को वाला है, सबके एकदम छेद कर देंगे पूरे शरीर में, समझ लीजिए। क्वेश्चन को यही समझिएगा, तब जाके बुखार उतरेगा सवाल का। देखिए तो सवाल आपका क्या कहता है, 0 से π/2 सीमा का मान है, 0 से π/2 है सीमा का मान, और यहां लिखा हुआ है √cos x, और बटा में आपका है √sin x, ठीक है, sin x। अब प्लस क्या है तो √cos x, ठीक है, और इंटू यहां है dx। देखिए तो इसका मान कितना के बराबर होगा, देख लीजिए। आपको बता दिए हैं कि जब 0 से π/2 होगा तो दुन्नू को जोड़ के आई कोणांक वाला को घटा लेना मेरे भाई, दुन्नू को जोड़ के कोणांक वाला को घटा लेना। आई बराबर 0 से π/2, तनि एक समीकरण एक रहने दीजिए, तनि सानी क्रिया करके दिखा देते हैं ना आपको, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, √cos π/2 माइनस x, अब बट्टा में √sin π/2 माइनस x इंटू √cos π/2 माइनस x। तनियक को नहीं घबराना चला, तनियक को ना रे, हम हैं तो गम किस बात का है, सब गम भुला जाएंगे तुम्हारी चाहत में। cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा, और यहां sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा, इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा, ठीक ना। हाँ, दुनिया भुला देंगे तेरी चाहत में। किसकी चाहत में? तो तेरी चाहत में भाई, तेरी चाहत में। चलिए जोड़ लीजिए दोनों को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2i। सवाल जब आपका सब्जेक्टिव में भी पूछेगा ना मेरे भाई, इस तरीके का बहुत सवाल पूछा है, ठीक है। हम आपको सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं इंटीग्रेशन का, देखिएगा कितना सवाल पूछ ले, ऐसे ही बनाना वहां भी, ठीक ना। हाँ, एकदम ऐसे ही बनाना है, देख लीजिएगा। तो 2i बराबर आपका हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, √cos x बटा में √sin x, अब प्लस √cos x, ठीक है, यहां भी प्लस का चिन्ह, इसको जोड़िए, √sin x और बटा में √sin x प्लस √cos x, ठीक है, इंटू dx, दोनों को जोड़ लेंगे ना, 2i बराबर हो जाएगा आपका, देखिए तो कितना हो गया, √sin x प्लस √cos x बटा में सेम है, तो इसका यही ना हो जाएगा लॉस आए। जब इसको इससे भाग देंगे भागफल 1 और 1 को cos x से गुना कर देंगे तो √cos x, अब प्लस में √sin x, ठीक है। सीमा का मान लिखना भूल गए हैं, ठीक है। इससे पहले में एक वीडियो जो डाले हैं उसमें छोटी सी गलती आपका हो गया है, सुबह में जो डाले हैं वीडियो कि 1/4 एक जगह जो है बटा में लिखना हम भूल गए थे, ठीक ना, जल्दी के चक्कर में मिस्टेक हो गया है, ठीक। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे फोन भी किए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना ज्यादा क्वेश्चन पर पकड़ बना लिया है कि आपको यह समझ में आ गया कि गलती कहां पर हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपका ही हो गया ऊपर नीचे बराबर, तो कट गया ना,
तो कट गया तो क्या हो जाएगा, देखिए था 2i बराबर यहां हो गया सीधे 0 से π/2 आई इंटू में dx। अब देखिए कर इंटीग्रेशन यदि हम देखते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन x होगा x, और सीमा का जो मान है 0 से π/2 रख दीजिए। तो पहले π/2 रखेंगे अब x के जगह पर, तो कितना होगा π/2 - 0, और यहां से 2 जो गुना में है उधर भाग में चल जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा आपका π/4। कितना के बराबर होगा, π/4 के बराबर होगा। यह सवाल थोड़ा सा आपको बनाने की जरूरत है। हाँ, कभी कभी ऐसे देखिए, सुन लीजिए, तुक्का नहीं मारिएगा, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये 80% में इसका आंसर π/4 हो जाता है। 80% में जब ऐसे कटने वाला कंडीशन होता है तब, सुनिए, जब ऐसे कटने वाला कंडीशन होगा तो 80% सवाल का आंसर π/4 होता है। याद रखिएगा, जब सीमा का मान 0 से π/2 होगा तब। क्लियर है? हाँ, कटने वाला कंडीशन में, जब पूरा का पूरा कट जाएगा तब उस कंडीशन में, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, सवाल बनाने की जरूरत है। जब सब कुछ सामने है तो कहा गया है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, आप पढ़े लिखे को फारसी क्या फर्क पड़ता है। बनाने आएगा सवाल को तो एकदम मेही से पीसेंगे उसको, मेही से। चलिए, एक लास्ट सवाल आपका है, देखिए क्या कहता है सवाल। ये इंटीग्रेशन का ही सवाल है, और ये सवाल का आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ट्रिक बता दिए हैं। आंसर एकदम धरधरा के लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। इसका आंसर धरधरा के लिख दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, -π/2 से π/2 सीमा का मान होना चाहिए, ठीक है, और साइन के पावर में है 7x × dx, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा। बिना बनेले आंसर बोल दीजिए आप लोग, बिना बनेले आंसर बोल दीजिए जल्दी से सभी लोग। इसका आंसर बिना बनेले बोल दीजिए, सुन के बोल दीजिए कि इसका आंसर कितना के बराबर होगा। चलिए, बहुत भाई अच्छा सा आंसर लगाए हैं। इसको क्या करना है आपको कि जब -π/2 से π/2 हो या -a से a हो, ठीक है, वही चीज होता है। तो आपको क्या करना है कि यहां जो आपको वेरिएबल दिखेगा उसके जगह पर माइनस सटा कर देखिएगा। जैसे साइन पावर में है 7, यहां माइनस सटा कर देखिए, तो साइन -θ बराबर होता है -sin θ, तो हो जाएगा -sin x के पावर में कितना 7। अब माइनस के पावर 7 तो माइनस होगा, तो हो गया साइन के पावर 7x। देखिए, अंदर में माइनस रखे तो बाहर में माइनस निकल के आया ना, निकल के माइनस में मान रखे तो माइनस में निकला। तो जब ऐसा आ जाए किसी भी फंक्शन में, त्रिकोणमितीय की ही बात नहीं कर रहे हैं, यदि आपका पॉलिनोमियल फंक्शन भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉगरिथमिक होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। कोई भी फंक्शन ऐसा हो जिसमें आप अंदर में मान रखे, वेरिएबल की जगह पर माइनस रखे और माइनस से निकल के आए, तो उस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन एकदम 0 के बराबर होगा, ठीक है। कितना के बराबर होगा, एकदम 0 के बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका 0 के बराबर। और हमको लगता है शायद आप लोग गिनती कर रहे होंगे तो ये 25 क्वेश्चन आप लोग का पूरा हो चुका है, ठीक ना। 25 क्वेश्चन पूरा हो चुका है आप सभी का। तो आप सभी जो है 25 क्वेश्चन को देख लिया, और हर रोज इसी तरीके से 8 बजे मिलेंगे हम लोग, जब तक कि एग्जाम एकदम पास में ना आ जाए। पास में क्या समझिए ना कि एग्जाम तक हम आप लोग की तैयारी कराएंगे, एकदम समझ लीजिए। और एग्जाम के बाद धमाकेदार बैच लेकर आने वाले हैं एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए, ठीक है। स्पेशल मैथ समझ में आ रहा है सभी लोग को। तो आप सभी भाई निश्चित रूप से जुड़ेंगे, वो तो बाद की चीज है, पहले आप लोग एग्जाम दे लीजिए, ठीक ना। हाँ, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के एक मिनट रुकिए। वीडियो को देख लिए, लाइक नहीं किए कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, चलिए, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।